बच्चों, let's see the question, and the question says, why were the people of Bolivia protesting against the government? बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बोलीविया एक देश है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बोलीविया के लोग सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, सरकार के अगेंस्ट में विरोध क्यों कर रहे थे, ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है। तो आइए आंसर देखते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। The people of Bolivia protesting against the government because the responsibility for water supply was handed over to private companies. The prices of water rose, making it unaffordable to the masses. This resulted in riots and protests, forcing the government to take back the service from private hand. आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बात क्या थी। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो वाटर सप्लाई होती है वो बेसिकली किसके हाथ में रहती है? वाटर सप्लाई करने का जो काम होता है वो सरकार का होता है। आप भी किसी शहर में रह रहे होंगे तो जो सप्लाई वाला पानी आता है उसके लिए कौन ऑथराइज्ड होता है, मतलब कौन उसका मेंटेनेंस और कौन उसका रेगुलेशन करता है? तो आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है, और वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो बोलीविया में भी बेटा ऐसा था कि पहले वाटर सप्लाई सरकार इंश्योर करती थी, सब वाटर सप्लाई का जो पूरा रेगुलेशन था गवर्नमेंट देखती थी। धीरे धीरे ऐसा गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बोलीवियन गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, वाटर सप्लाई जो थी प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दी। प्राइवेट जो वाटर सप्लाई का पूरा मैनेजमेंट था उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया उसको। जैसे ही उन्होंने प्राइवेटाइज किया तो जो बेटा प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने एकदम से जो पानी के दाम थे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। इनफैक्ट इतना दाम उन्होंने पानी का बढ़ा दिया था कि जो कॉमन मैन थे, जो बोलीविया के आम लोग थे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो पानी खरीद ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट वो इतना भी नहीं इंश्योर कर पा रहे थे कि वो पानी लेके पी ले, बहुत महंगा उनको पड़ रहा था। और इसी के अगेंस्ट में ही लोग नाराज हो गए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, और लोगों ने रियट और प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, सरकार का विरोध एकदम से करना चालू कर दिया, स्ट्राइक करने लग गए, प्रदर्शन करने लग गए। और इतना भयावह इनके प्रदर्शन ने रूप ले लिया था कि सरकार को मजबूरन ये जो प्राइवेटाइज सरकार ने किया था, पूरी वाटर सप्लाई प्राइवेट हैंड्स में जो दी थी, प्राइवेट कंपनी को दी थी, वो वापस अपने हाथ में ले ली। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि बोलीविया के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के विरुद्ध? तो बोलीविया के लोग इसलिए सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि सरकार ने वाटर सप्लाई का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया था, और प्राइवेट कंपनी ने एकदम से पानी का दाम बढ़ा दिया था, जिससे जो बोलीविया के लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए लोगों ने रियट और प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था। मजबूरन सरकार को ये जो वाटर सप्लाई का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वापस अपने हाथ में लेना पड़ा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ बोलीविया प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई वॉज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज। द प्राइसेज ऑफ वाटर रोज, मेकिंग इट अनअफोर्डेबल टू द masses. This resulted in riots and protests, forcing the government to take back the service from private hands. I hope you understood it well. Best of luck.